नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को इम्फाल पहुंचा। इसके बाद सांसदों के दल ने 3 मई से पूर्वोत्तर राज्य में भड़की जातीय हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए कई राहत शिविरों का दौरा किया। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इम्फाल पहुंचने के बाद चुरा चांदपुर में राहत शिविरों में रह रहे कुकी समुदाय के पीड़ितों से मिलने गया, जहां हाल में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। प्रतिनिधिमंडल के दौरे के संबंध में एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा, वे सुरक्षा कारणों से इम्फाल से हेलीकॉप्टर के जरिए चुरा चांदपुर गए। इस समय केवल एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध है, इसलिए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को 2 टीम में बांटा गया और हेलीकॉप्टर ने उन्हें पहुंचाने के लिए 2 फेरे लगाए। इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मणिपुर में जातीय संघर्ष भारत की छवि को खराब कर रहा है और इसे समाप्त करने के लिए सभी दलों को एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करनी होगी। चौधरी ने कहा, हम यहां जातीय हिंसा के पीड़ितों से मिलने और समस्या को समझने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि यह हिंसा जल्द से जल्द समाप्त हो और शांति बहाल हो। मणिपुर में जो हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने चुरा चांदपुर के डॉन बॉस्को स्कूल में स्थापित राहत शिविर में लोगों से मुलाकात करने के बाद कहा कि हमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर बहुत खुशी होती, लेकिन वह परिदृश्य में कहीं नजर ही नहीं आ रहे। उन्होंने संसद में मणिपुर को लेकर एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने कहा, एनडीए इस परिदृश्य से पूरी तरह गायब है, लेकिन इंडिया मौजूद है। उन्होंने कहा, इंडिया मणिपुर के लोगों के साथ खड़ा है। हम राज्य में शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम आके देख रहे हैं कि आज भी लोग भूले नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, किस प्रकार से रात को अपने जान को बचाने के लिए घर से भागना पड़ा, किस प्रकार से उन लोगों पर हिंसा हुई, किस प्रकार से उनको धमकाया गया। वो बीते हुए जो दहशत उन्होंने अनुभव किया है, आज भी वो जख्म आज बहुत गहरा है और बहुत कुछ हमको साथ मिलकर करना पड़ेगा ताकि उनके जीवन में हम सुधार ला पाएं। और इसी उम्मीद के साथ इंडिया अलायंस मणिपुर के विभिन्न शिविरों में गए हैं ताकि हम लोगों का दर्द और लोगों की क्या इच्छा है वो हम और बेहतर तरीके से जान पाएं। हम लोग कैंप में हैं, इससे साफ साफ जाहिर है कि उनका विश्वास सरकार पे नहीं है कि वो अपने घर वापस जा पाए। अगर सरकार का कहना यह है कि शांति आ गई है तो कैंप क्यों खुले हैं? इस जिले में ही हमने जो पता किया लगभग 300 कैंप है, लगभग 15,000 लोग हैं। तो अगर सब कुछ संतुलन में आ गया है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो कैंप अभी भी क्यों है? लोग कैंप में क्यों हैं? लोग कैंप में इसलिए हैं कि आज भी उनको अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता है। लगभग इसी एक जिले में 15,000 लोग हमको जो कहा गया है कि शिविर में हैं, तो आज भी लोगों के बीच में जो डर है, उस डर को ये सरकार निकाल नहीं पाई है। और इसलिए हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इसका चर्चा सदन में होगा तो चर्चा में और विलंब नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना ही है कि नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव पर और विलंब ना करे। पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और देर ना करे। वो यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री आए हैं? मुझे यहाँ तक जानकारी है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी विभिन्न जिलों में नहीं गया है। प्रधानमंत्री गायब हैं। प्रधानमंत्री आए, सारे दलों का नेतृत्व वो ले। हमने तो नहीं कहा कि नेतृत्व हम लेना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री नेतृत्व लेकर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ पे लेके आए मणिपुर में, तो उसमें हम भी शामिल होंगे, हम भी स्वीकार करेंगे। वो अनुपस्थित क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर वो कैसे देंगे? वहीं प्रतिनिधिमंडल में मौजूद आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि दिल्ली लौटने के बाद हम अपने आकलन के आधार पर विभिन्न मुद्दों को संसद में उठाएंगे और इन मुद्दों पर केंद्र का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे।
देखिए, जो जिन लोगों से मिला हमने, सबको यही बात कह रहे हैं, सब ठीक हो। हिंदुस्तान या इंडिया ना, उसका विशाल हृदय है, सरकारें आती जाती हैं। हमने सिर्फ इनसे कहा, थोड़ा सुना और कहा कि सब ठीक होगा। हम लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं, एक हालात बेहतर हो, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अलावा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अलावा मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमने सिर्फ इनको ये भरोसा दिलाया है कि आप ये मत सोचो कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश उसी दिशा में है, कितनी कामयाब होगी मैं नहीं जानता। ये पूरी चीज मुझे स्पष्ट नहीं है। दोष किसका, फोटो लेने वाले का या कृत्य करने वाले का, कुकृत्य करने वाले का? इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, नजरिया वो होना चाहिए, क्योंकि जेनोसाइडल इंटेंट में देख रहा हूं, नरसंहार वाली परिस्थिति भगवान न करे कहीं हो, अगर होगी तो वहां भी जाएंगे। लेकिन अभी इस तरह के बयान पर मैं कहना चाहूंगा, गेट वेल सून। आप लोग बीमार हो गए। संसद में आपको लगता है कि आगे आपकी इस विजिट के बाद कुछ असर निकलेगा? ये किसके अपील करेंगे? प्रधानमंत्री जी से ना, और किससे अपील करने का मतलब? मेरे भी प्रधानमंत्री, देश के इनके प्रधानमंत्री, इन्हें नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए? उनके विवेक पर छोड़ दो। हम आपको बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई के अलावा तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम की कनिमोई, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के NK प्रेमचंद्रन, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और अनिल प्रसाद हेगड़े, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के AA रहीम भी शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल मणिपुर की राज्यपाल से भी मुलाकात करेगा। उधर मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी चुराचांदपुर में एक राहत शिविर का दौरा किया और हिंसा प्रभावितों को आश्वस्त किया कि उनकी पूरी मदद की जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जिन लोगों के आवास, जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है, उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है, उन लोगों को भी कंपनसेशन दिया जाएगा। कुछ समय के लिए हम यही प्रयास कर रहे हैं, लगातार मेरे तरफ से मैं कोशिश कर रही हूं और आप सब लोगों से भी मैं ये कहना चाहती हूं कि आप के मन में जो भय है, डर है, उसको निकालें और पूरी तरह से आपके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके बच्चों का, आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा हो, यहाँ शांति हो। यही मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ, आपके बीच में आपकी संवेदना, आपके सुख दुख में, आपके बीच आपके दर्द को बांटने आई हूँ। आप धैर्य रखें। इस मणिपुर प्रदेश की राज्यपाल गवर्नर होने के नाते जो भी हो सकता है, मैं आपके लिए, शांति के लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए जरूर मैं कुछ आपके लिए सरकार के द्वारा जो भी हो सकता है वो कराने का प्रयास करूंगी। मैंने सोचा कि आज आपके बीच में कुछ सामान मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी से लेकर आई हूं और कुछ सामान की कमी है। इसका मुख्य कारण है कि रास्ते में आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, सामान नहीं आ पा रहा है, ट्रक नहीं आ रहा है, वाहन बीच में रास्ते में रोक दिया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति के कारण आपके यहाँ जितनी भी कुछ परेशानी में, मुझे मालूम है कि आपके यहाँ मेडिसिन की बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी मैंने लेकर साथ में आई हूँ।
हम आपको यह भी बता दें कि मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देखा जाए तो मणिपुर की आबादी में मेइती समुदाय के लोगों की संख्या लगभग 53% है और वे मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नगा और कुकी जैसे आदिवासियों की आबादी 40% है और वे ज्यादातर पर्वतीय जिलों में रहते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने मणिपुर में 4 मई को भीड़ द्वारा 2 महिलाओं का उत्पीड़न किए जाने संबंधी उस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है, जिसका वीडियो इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था, जो मणिपुर में हिंसा संबंधी 6 मामलों की जांच पहले ही कर रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।